और फ्रेंड आप लोगों का एक सवाल लास्ट रह गया है कि इसके बाद भी कोई वैकेंसी आएगी यूपी ट्रिपल एससी से डी फार्मा कैंडिडेट के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू हब पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 से रिलेटेड जो कि 361 पोस्ट पे भर्ती आप लोगों की अनाउंस हो चुकी है, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि की। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हमारे टॉपिक क्या रहेंगे, सच में आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी फ्रेंड, क्या सच में डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, और अब डी फार्मा कैंडिडेट को करना क्या होगा इसके आगे। और मान लिया जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे क्या जो स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनानी है, हम लोग सारा कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ वैकेंसी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल फार्मा एमसीक्यू हब के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले जो आज की ऑफिशियल न्यूज़ कटिंग पेपर की आई फ्रेंड, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। बाकी मैंने नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को कल ही बता दिया था, ठीक है। कल ही नोटिफिकेशन आया और कल ही मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी। इस तरह आप लोग जान सकते हैं कि कितना जो है फास्ट काम करता है जो है हमारा फार्मा एमसीक्यू हब। तो यहाँ पर देखिए, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के 361 पदों पर होगी भर्ती। 18 अप्रैल से 18 मई तक यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर होंगे आवेदन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के 361 भर्ती पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर 18 अप्रैल से 18 मई के बीच आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन 25 मई तक कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इन्होंने आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इस भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आरक्षण व आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन करने से पहले उससे संबंधित प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि यह प्रमाण पत्र आयोग में उपस्थित होने पर दिखाना होगा। अभ्यर्थी आवेदन के बाद उसका प्रिंट आउट रख लें। आवेदन शुल्क जमा किए बिना प्रिंट नहीं निकाल सके। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये है। मुख्य परीक्षा के लिए 60 अभ्यर्थियों को अलग से शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर ये केवल जो है आप लोगों का आवेदन शुल्क रहेगा, और इसके चलते जो है यहाँ पर पहले आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट होगी और उसके बाद आपको फिर से एक देना होगा, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते आवेदन देर से आयोग ने फरवरी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, पर आवेदन प्रक्रिया मार्च या अप्रैल में शुरू हो रही है। इसका प्रमुख कारण लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होना बताया जा रहा है। कहीं वहीं आयोग का ये भी कहना है कि आवेदन करने के लिए ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उसी वित्तीय वर्ष का मान्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी को दिक्कत ना हो, इसलिए अप्रैल के अंत में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट है जिसके कारण आवेदन प्रक्रिया का जो है यहाँ पर जो है देरी से शुरू हो रही है। बाकी फ्रेंड, मैं आप लोगों को थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में जो भर्तियाँ आई यूपी ट्रिपल एससी से, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पद, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 1828 पद, सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड के 200 पर, और आयुर्वेद फार्मासिस्ट के, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1002 पद, ठीक है। तो ये वैकेंसियाँ इतनी यहाँ पर प्राप्त हो चुकी हैं। फ्रेंड, ये जो कल वाला नोटिफिकेशन था जो मैंने आप लोगों को जो है पूरा समझाया था, उसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चल के एक बार हम लोग फिर से जो है कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है कमेंट कर रहे हैं, सर क्या रहा है एलिजिबिलिटी, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं एक बार आहारता जो है इसकी फिर से पढ़ देता हूँ। अनिवार्य आहारता स्वैच्छिक उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2017 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2020 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भेषजी फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी आवश्यक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई हैं इन्होंने। फार्मेसी एक तरफ इन्होंने बोला है फ्रेंड, फार्मेसी में स्नातक, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, फार्मेसी में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। मतलब फ्रेंड, डी फार्मा जो है बी फार्मा के समकक्ष नहीं है ना, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं ना। डी फार्म बी फार्मा के सापेक्ष नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेंड कि इन्होंने जो है डिप्लोमा को अलाउ किया, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर जो है स्नातक लिखा है। इससे क्लियर होता है
कि डिग्री कैंडिडेट को यहाँ पर जो है एलिजिबल किया है, ठीक है। और अधिमान्यता का उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक खाद्य एवं औषधि से प्रयोगशाला सेवा नियमावली 17 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान जिसने प्रादेशिक सेना में जो है 2 वर्ष तक सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोड बी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हो। तो यहाँ पर फ्रेंड देखना ये है कि इन्होंने ये भी नहीं बताया है कि जो है जिस कैंडिडेट ने फार्मेसी बेसिक फार्मेसी की है उसका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। मतलब अगर आपने बी फॉर्म पास आउट कर लिया है, आपके पास चारों जो है ईयर की कंप्लीट मार्कशीट है ऑनलाइन वाली ही फ्रेंड, तो यहाँ पर आप लोग हमारे ख्याल से जो अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है, ना ही जो है। अब आप लोग फ्रेंड ये सोचें कि क्या इसमें अदर स्टेट अलाउ होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अदर स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं हो सकते, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से ये वैकेंसी होनी है। और यूपी ट्रिपल एससी में तो फ्रेंड आप लोग जानते ही हैं बहुत कम बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है। अदर स्टेट की आप बात ही ना करें, ठीक है। 2023 का एग्ज़ाम बहुत कम बच्चों ने दिया था और दिया है फ्रेंड। लगातार मेरे पास बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं सर पेट जो है नहीं दिया है। तो आप लोग ये मान के चलिए, अगर पेट नहीं दिया है तो आप लोगों का लॉस ही लॉस है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं। अगर आप लोगों ने पेट 2023 का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप लोगों का लॉस ही लॉस है, इतना मान के चलिए। तो फ्रेंड ये वार्ता मैंने एक बार आप लोगों को फिर से क्लियर कर दी है क्या रहने वाली है। आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर थे कह रहे थे सर वहाँ पर लिखा है डी जो है उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता होनी चाहिए। तो ये बात तो आप लोग जानते हैं ना फ्रेंड कि डी फार्मा और यहाँ पर अगर हम बात कर लें बी फार्मा, दोनों में कितना अंतर है भाई, ठीक है। डी फार्मा एक डिप्लोमा है, बी फार्मा एक डिग्री है, यानी कि ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं आप। और डिप्लोमा तो कोई भी हो सकता है, भले आप लोगों का 2 साल का है। तो ये तो डिप्लोमा ही है फ्रेंड। तो आप डिप्लोमा को डिग्री के इक्वल नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर जो है डिग्री कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। और ऑल इंडिया कैंडिडेट ना एलिजिबल होके केवल जो है उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा तो नहीं है उत्तर प्रदेश का निवासी हो, लेकिन फ्रेंड हमें तो लगता है यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम जो है अदर स्टेट से किसी ने तो दिया नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आप सीधा आइडिया लगा सकते हैं ना कि यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश के ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड ये कुछ छोटी सी अपडेट थी मैंने आप लोगों को दी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी किसी भी तरीके का कोई कमेंट है आप लोग कमेंट करके जो है अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड आप लोगों का एक सवाल लास्ट रह गया है कि इसके बाद भी कोई वैकेंसी आएगी यूपी ट्रिपल एससी से डी फार्मा कैंडिडेट के लिए। देखिए अभी जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैं आप लोगों को बता रहा था कि फरवरी तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो नोटिफिकेशन तो फ्रेंड आप लोगों का आ गया, ठीक है। अब जो है अब मुझे ये अभी का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी इसके बाद भी कोई वैकेंसी आएगी फार्मासिस्ट के लिए जो है डी खासकर डी फार्मा कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड जो है आप लोगों से एक मेरी छोटी सी शिकायत ये है कि फ्रेंड आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंडों में। मैं ये नहीं करता, आप जो है सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, लेकिन फ्रेंड जो भी आपका फ्रेंड है और फार्मेसी से रिलेटेड है उसे जो है ये जानकारी इस चैनल को पहुँचाइए, जिससे जो है फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी हो सबसे पहले उसे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।